हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका एक्सरसाइज 5.2 का हम बेसिक्स करेंगे। इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्गेंट प्लेन। बेटा आर्गेंट प्लेन को मैं अच्छे से समझाता हूं, गौर से देखना बच्चे। यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आपके सामने दो एक्सिस है। नॉर्मली आप इस एक्सिस को कहते हो एक्स एक्सिस। ये अगर आपकी जो दिख रही है आप इसे एक्स एक्सिस कहते हो, और आप इस वाली को कहते हो वाई एक्सिस। माने कि जो आपकी वर्टिकल है ये आपकी वाई एक्सिस होती है। लेकिन बेटा आर्गेंट प्लेन में ना इस एक्स वाली एक्सिस को हम कहते हैं आपका रियल एक्सिस, और ये जो आपकी वाई एक्सिस आ रही है ना बच्चों, आप इसे कहोगे इमेजिनरी एक्सिस। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आप इसे याद भी कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने एक्स वाली को बोला है एक्स रियल एक्सिस, और हमारी वाई एक्सिस को हमने बोला है इमेजिनरी एक्सिस। बच्चे गौर से देखिए, आप इसे कैसे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूं। मैंने आप सभी को बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा z की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसकी फॉर्म में? z की फॉर्म में। अब मैं आपके सामने आप पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया आपका 3 + 5 आयोटा। मैंने आपको बताया भी था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल वाला नंबर और एक इमेजिनरी वाले नंबर का सम। मैंने आप सबको बताया था। यहां पर हमने आपको बताया था एक रियल वाला नंबर होगा और एक आपका इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसके साथ आयोटा हो। रियल वाले और इमेजिनरी वाले नंबर को आप जोड़ देते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। बच्चे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें रियल वाला पार्ट आपको देता है एक्स की वैल्यू। देखो एक्स वाला पार्ट रियल वैल्यू दे रहा है, इसीलिए एक्स एक्सिस को हमने बोला है रियल एक्सिस। क्या बोला है? रियल एक्सिस। हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी वाला पार्ट है ये आपको y की वैल्यू बताता है। ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपको y की वैल्यू बताता है, इसीलिए y को हमने बोला है इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि यहां से हमें y की वैल्यू मिलती है। तो बच्चे याद रखना, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है क्या होता है, एक रियल वाला नंबर और एक इमेजिनरी वाले नंबर का सम होता है। रियल वाला नंबर हमें x की वैल्यू देता है, इसीलिए x एक्सिस को हम बोलते हैं रियल एक्सिस। y वाला हमें देता है इमेजिनरी की वैल्यू, तो यहां पर इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू, इसीलिए y एक्सिस को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं आपको बताऊंगा मॉड्यूलस के बारे में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। देखो ध्यान से, मॉड्यूलस। बेटा मॉड्यूलस को आप r से रिप्रेजेंट करते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या फिर रूट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हो आप किसी को अगर x और y से प्रॉब्लम है, क्या है सर x y, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेट होती है, या तो आप बोल लो a + b आयोटा, या फिर आप कह सकते हो x + y आयोटा, कुछ भी कह सकते हो आप। अगर मान लो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो हमें जनरल फॉर्मेट ये a + b आयोटा पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर आ जाएगा आपका a, यहां पर आ जाएगा आपका b। लेकिन मैं आपसे कहूंगा जब आप आर्गेन प्लेन पढ़ रहे हो, ये सब चीजें अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आप ये मान के चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? बेटा अगर आप x और y का प्रयोग करते हो ना, इस वाले को जनरल फॉर्मेट मानते हो, तो आपको पता है ना, देखो x की वैल्यू y की वैल्यू मिल रही है, a भी तो यहाँ पर नहीं है ना, x y है, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मेट लेके चलूंगा। ठीक है, तो याद रखना x² + y²। मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट करते हैं r से, स्मॉल r से, और ये चीज याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है रूट में x² + y²। अब कई बच्चे बोलते हैं सर मॉड्यूलस है क्या? बच्चों मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मॉड्यूलस। एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज मैं आपके लिए ले लेता हूं यहां पर एक, ध्यान सुनना, मैं आपके लिए यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स लिया, जैसे कि एग्जांपल पे 5, छोटा ले लेता हूं, 2 + 3 आयोटा। देखो ध्यान से, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो आपका रियल है, और ये वाला पार्ट आपका इमेजिनरी है, क्योंकि इसके साथ आयोटा आया है। ठीक है, तो रियल वाले पार्ट से हमें x की वैल्यू मिलती है। देखो x हमारा आ गया आपका, कितना आ गया? 2। ठीक है, x हमारा 2 आ गया, और अगर इमेजिनरी वाले पार्ट को देखोगे तो y आपका +3 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इससे कोऑर्डिनेट पता करने हैं, x और y कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो देखो x की वैल्यू 2 ये रही, और y की वैल्यू 3 ये रही। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मार्क होगा आपका पॉइंट 2,3। अगेन आई एम रिपीटिंग, गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे बनाने हैं आपको कोऑर्डिनेट्स। क्या बनाने हैं? कोऑर्डिनेट। जैसे कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा इसको आपको अपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। हमारे ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट की जो दूरी होगी इसे बोलते हैं r, माने कि मॉड्यूलस, माने कि रेडियस, आप जो मर्जी समझो, इसे बोलते हैं r।
ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि मॉड्यूलस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। और अगर हम देखो आर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हमारा रियल पार्ट देता है हमें एक्स की वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट देता है वाई की वैल्यू। अपने कोऑर्डिनेट को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ओरिजिन से लेकर, ये जो ओरिजिन है यहां से लेकर पॉइंट के बीच की जो दूरी होगी उसे बोलेंगे मॉड्यूलस, जिसको हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आता है आर्गुमेंट। अच्छा चलो मैं फॉर्मूला बना कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा ओरिजिन है, ध्यान से सुनना। अब यार ये तो प्लॉट मैंने कर दिया पॉइंट, हमें नहीं पता ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो एक्स कॉमा वाई मान लिया है। ठीक है, ओरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। सर आपने यहाँ पे एक्स कॉमा वाई क्यों माना, आपने को कॉम्प्लेक्स नंबर ये ले रखा है। नहीं नहीं बच्चों, मैं एक जनरल फॉर्मेट ले रहा हूँ। जनरल फॉर्मेट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, सुनिए। जनरल फॉर्मेट समझाने के लिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपका, ये रहा देखो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया एक्स प्लस वाई आयोटा। देखो ये फॉर्मूला कैसा है समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। यहां पर देखो एक्स, हमें एक्स की वैल्यू एक्स आ गई, वाई की वैल्यू वाई आ गई, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब ओरिजिन से लेकर हमारे इस पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला मॉड्यूलस होता है, ये निकलता है। कैसे निकलेगा, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा होगा, अरे भाई एक पॉइंट है ओरिजिन और ये एक पॉइंट है आर, ये देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने इस लाइन को सेगमेंट को यहां बना दिया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 और हमारे आर के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं ये ओ और आर के बीच की दूरी निकालू, सॉरी इस पॉइंट को ना ए बोल लूं, ये ए, ओ और ए के बीच की दूरी निकालूंगा तो फॉर्मूला आपको पता होगा, रूट में x2 में से x1 माइनस करके, x2 आपका x और ये माइनस कर दिया, प्लस y2 में से y1 माइनस करेंगे। अब अगर आप इसे गौर से देखो यार, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती, हटाओ ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं हटाया था वाई स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला आपका यही बना, ध्यान से देखना, यही फॉर्मूला बना। कोई सा भी देखो, ओ ए मतलब क्या, ये आर है, ये ओ ए है क्या, ये आपका आर है। मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये होता है। और ये फॉर्मूला बना कौन से फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूला से बना है, जो कि क्लास 10th का है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जल्दी से इससे थोड़ा सा नोट डाउन करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चे अब हम करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन, मैं आपको बताता हूं। गौर से अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है एक्स प्लस वाई आयोटा। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का सम को ही हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि बेसिक्स आपका मजबूत हो जाए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप इस वाली फॉर्म में लिख देते हो, देखो ये क्या लिखा हुआ है बताता हूं, आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख देना कहलाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन। याद रखिए, आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और आप उसे इस वाली फॉर्म में लिख रहे हैं, आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा, इसे कहते हैं आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ स्टेप बना रखे, अगर आप इन स्टेप को फॉलो करते हो तो आप आराम से लिख दोगे पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन में आपको पता होगा ये कॉस क्या होता है, कोसाइन होता है, साइन आपका साइन हो गया, आर मैंने अभी आपको बताया मॉड्यूलस, जिसका फॉर्मूला रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो डिराइव हुआ आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से, मैंने आपको बताया। अब अगर मैं बात करूं थीटा की, ये जो एंगल है हमारा, ये होता है आर्ग्यूमेंट। इसके बारे में भी बात करिए, यहाँ पे दिखा रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर मान लो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है इसे पोलर रिप्रेजेंटेशन में दिखाओ, तो सबसे पहले आप निकालोगे मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। मॉड्यूलस निकालने के बाद दूसरा स्टेप है आपको थीटा निकालना है, जो कि होता है आर्ग्यूमेंट। थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट के बराबर होता है, मतलब थीटा को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तीसरे स्टेप में हम अल्फा निकालेंगे। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर थीटा निकालना था, आप तीसरे स्टेप में अल्फा क्यों निकाल रहे हैं? बेटा अल्फा का फॉर्मूला देखते रहो, अगर आपने अल्फा निकाला तभी जाके आप थीटा निकाल पाओ। देखो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन में x। y कहां से आएगा आपको मैं फिर बता दूं, जो इमेजिनरी आयोटा के साथ दिख रहा है ये आपका y है, x क्या होगा, ये रियल वाला पार्ट ऊपर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चंस में देखेंगे। आपने जैसे ही अल्फा निकाल लिया उसके बाद आपको यहां पर आना है और यहां पर आपको चेक करना है कि यहां से जो कोऑर्डिनेट बनते हैं ना, इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। अच्छा अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इससे ना कोऑर्डिनेट बनते हैं, जैसे एक्स कॉमा वाई, इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। मैं लिखने का यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। इसे कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। आप इस कोऑर्डिनेट को यहाँ पर प्लॉट करोगे कि पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है या चौथे में आ रहा है।
आपको अपने पोलर कोऑर्डिनेट को पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कहीं पर भी प्लॉट करना है। मान लो अगर पहले पे आ गया कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर थीटा का फॉर्मूला होगा अल्फा के बराबर, जो अल्फा निकला वही थीटा होगा। मान लो अगर आपका पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा थीटा का पाई माइनस अल्फा। देखो अल्फा की वैल्यू होगी तभी तो थीटा निकलेगा। अब ये नीचे वाले फॉर्मूले की नहीं लिखे, देखो थीटा ऊपर है आपका अल्फा, यहाँ पे माइनस का अल्फा हो गया। यहाँ पर ऊपर देखो थीटा क्या है, पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और इसमें ब्रैकेट के बाद माइनस लगा दो, बस नेगेटिव लगा देते, सेम है। पहले क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर है, नीचे वाले में माइनस अल्फा। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में हमारा थीटा पाई माइनस अल्फा है, और तीसरे वाले क्वाड्रेंट में उसके जस्ट नीचे वाले में पाई माइनस अल्फा है, लेकिन बाहर मैंने माइनस का साइन लगा रखा। ट्रिक ऐसे याद करने की। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन बनानी है बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है, और आपको पोलर कोऑर्डिनेट भी लिख लेना है। पोलर कोऑर्डिनेट लिख लिया, मॉड्यूलस निकाला, थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, उसके बाद हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के बाद हमें अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करना है। कोऑर्डिनेट पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपको थीटा मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा थीटा। अब आपके पास आर भी है, आपके पास थीटा भी है, लास्ट में आपको ये कर देगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि सर थोड़ा बेसिक समझ में नहीं आ रहा, बहुत अटपटा अजीब सा है, तो डोंट वरी, अभी मैं इसके साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाता हूं, देखो कितना आसान लगेगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो इस अच्छे से। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक्सरसाइज के तीसरे से लेकर 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करवा रहा हूँ। मैं जो इसके पहले वाले क्वेश्चन है उसके बाद करवाऊंगा, थोड़ा सा मैंने उल्टा करा है। पहले मैं आप लोगों को देखो साफ दिखाता हूँ। यहाँ पर कह रहा है एक्सरसाइज के अंदर 3 से लेकर 8 तक जितनी भी क्वेश्चन है उन सबको आपको दिखाना है पोलर फॉर्म में। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा मैंने स्टेप बताया था मैं वैसा ही करूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको पता है आयोटा के साथ कोई नंबर नहीं, मैंने 1 मान लिया। सबसे पहले मैं लिखूंगा पोलर कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, जल्दी से लिख लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। हमारे पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने आपको बताया था x, y होता है। x की वैल्यू आपको ये रियल वाला पार्ट देगा 1, और आपके y की वैल्यू आयोटा के साथ जो लगा है ना, y की वैल्यू ये देगा, ये माइनस कवर। आगे पोलर के कोऑर्डिनेट। अब दूसरा स्टेप है हमारा, हमें मॉड्यूलस निकालना है, जो कि मैंने आपको बताया था आर। मॉड्यूलस आर होता है जिसका फॉर्मूला होता है आपका रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू रूट बना दिया। एक्स आपको पता है ये रहा कोऑर्डिनेट में, एक्स इसे बोलते हैं, वाई से कहते हैं, एक्स बोलते हैं इसे, वाई बोलते हैं इसे। तो बच्चे 1 का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है, वाई ये रहा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो मॉड्यूलस तो आपका √2 आ गया। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने होल स्क्वायर नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी, मैंने एक्स का स्क्वायर कर दिया। इसका अगर स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1, फिर प्लस की जगह पर प्लस आया, फिर हमें वाई का स्क्वायर करना था, वाई का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी बनाएगा, देखो √2 आ गया मॉड्यूलस। इसके बाद मैंने आपको बताया था थीटा हमारा कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट। थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। अगला स्टेप है आपको अल्फा निकालना है। अल्फा बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्फा निकालने के बाद ही आपको थीटा पता चलता है। स्टेप बाय स्टेप करूंगा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस में y अपॉन x। ये होता है हमारा किसको, अल्फा निकालने का फॉर्मूला। जैसा बोला वैसा ही करूंगा, इक्वल की जगह इक्वल tan इनवर्स, फिर मॉड्यूलस बोला है मॉड्यूलस बना दिया। अब y बोला है, y क्या है हमारा, आप देख सकते हो y हमारा माइनस का 1 है, और हमारा x क्या है आप ये भी देख सकते हो, x आपका 1 है। ठीक है, इसके बाद बच्चों गौर से सुनना, ये देखो नीचे 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, मॉड्यूलस में सिर्फ माइनस कवर है। बेटा मॉड्यूलस का एक काम होता है, मैंने आप लोगों को बताया था मॉड्यूलस का काम। मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई नंबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। देखो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं उसे, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1, मॉड्यूलस हट गया, मॉड्यूलस ने अपना काम कर दिया। देखो मॉड्यूलस हट गया, मॉड्यूलस ने नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना दिया। अब सर इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा अंदर 1 है और बाहर tan इनवर्स कहते हैं, पावर -1 है। जैसे देखो साइन की पावर -1 इसे साइन इनवर्स कहते हैं, कॉस की पावर -1 इसे कॉस इनवर्स कहते हैं, मतलब कॉस का उल्टा। tan की पावर -1 है, इसे tan इनवर्स कहते हैं। बच्चे अगर इसके बाहर आगे ब्रैकेट लग रहा है ना, तो इसको सॉल्व करने का क्लास 12th में तरीका बताया जाता है। अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन की टर्म होनी चाहिए, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो सॉल्व करने के लिए अंदर कॉस की टर्म होनी चाहिए, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर किसकी टर्म होनी चाहिए, tan की। तो यहां पर भी देखो हमें क्या बन रहा है, यहां पर tan इनवर्स बाहर है, हमें 1 की जगह tan की टर्म लिखनी है। अब tan का कौन सा एंगल 1 देता है, आप सबको पता है tan इनवर्स ब्रैकेट में आता है tan 45 डिग्री।
कोई बोलेगा सर 1 की जगह पर तो आप साइन लिख सकते थे, 1 की जगह पर कॉस भी लिख सकते थे, आप कॉट भी लिख सकते थे, सर आपने ये क्यों लिखा? बेटा बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए। अब क्यों? देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, लेकिन कभी काट के मत दिखाना। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बचा क्या? π/4। तो ये आ गया आपका अल्फा। क्या आ गया आपका? अल्फा। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अल्फा आ गया। देखो मैंने क्या करा, फॉर्मूले की वैल्यू करी, मॉड्यूलस ने अपना काम करा, मॉड्यूलस हटा, उसने नंबर का साइन चेंज कर दिया। अब अगर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर किसकी टर्म आएगी? tan की। मैंने tan π/4 लगा। अब tan π/4 क्यों लगा? क्योंकि इसी की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो बच्चे यहां से tan इनवर्स से tan कटा, π/4 आ गया आपका अल्फा। अब अल्फा आने के बाद मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, इसके बाद क्या करना है आपको? अपने पोलर कोऑर्डिनेट को इसको एक ग्राफ में शो करना है। देखो ध्यान से सुनना, मेरा अगला स्टेप है बच्चों, यहां पर मैं बना रहा हूं एक नंबर लाइन, या इसे आर ग्रैंड प्लेन बोल लेना। ठीक है, ये आपका रियल एक्सिस या इमेजिनरी जैसा ही बोल लो। अब बच्चों 1, -1, ध्यान से सुनो, अगर कुछ बच्चों को ना दिक्कत होती है, देखो ये देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, x पॉजिटिव कहां आ रहा है? देखो ये रहा x पॉजिटिव, और y नेगेटिव कहां आ रहा है? y नेगेटिव, ऊपर वाला तो पॉजिटिव, y नेगेटिव कहां है? नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेंट को और से देखो कैसे पता करोगे क्वाड्रेंट? x आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव x, देखो ये है ना पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x है। y आपको देखो ध्यान से, देखो y आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये वाला, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये लाई कर रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1, -1। हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो हमारे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? हमारे इस पे आ रहा है फोर्थ में। हमने साइन के आधार पे पता लगाया, साइन के आधार पे। ठीक है, अब बच्चों यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? यहां पर हमारा जो थीटा होता है वो माइनस अल्फा के बराबर होता है। माने कि अगर आपका पोलर कोऑर्डिनेट चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जो मैं अब लिखने वाला हूं। ध्यान से देखिए, थीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फा। चलिए भाई, थीटा निकालना हमें थीटा निकालना। थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट। माइनस की जगह माइनस, अल्फा, अल्फा आपका π/4 है। तो सबको दिख रहा होगा, ध्यान से देखना, आपका अल्फा कितना निकला? π/4। तो इसका मतलब थीटा माइनस का π/4 निकल के। ठीक है, अब आपके पास ये आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगा रहा हूं, इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। आपके पास ये आर आ गया जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सर आपने इन दोनों को ही क्यों मार्क करा? पता चल जाएगा। अब हम लास्ट में लिखेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मैंने आपको बताई कि पोलर फॉर्म अगर आपको मैं बताऊं तो ये होती है आर कॉस थीटा प्लस आर अयोटा साइन थीटा। चलिए अब इसे लिखते हैं। बेटा आर की जगह क्या आएगा? मॉड्यूलस √2। देखो आर की जगह पहले मैंने लिख दिया √2, फिर कॉस आ गया, कॉस की जगह कॉस। थीटा हमारा क्या निकला है? माइनस का π/4, तो मैं लिख देता हूं माइनस का π/4, फिर प्लस, फिर दोबारा से आर आ गया, आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे? √2, फिर क्या आ गया? अयोटा, अयोटा की जगह अयोटा, साइन की जगह पर साइन, और फिर थीटा की जगह पर क्या देगा? माइनस का, देखो थीटा आएगा माइनस का π/4। थोड़ा सा इसे हम और सॉल्व कर रहे थे, कई बच्चे इसमें से √2 को कॉमन निकाल लेते हैं, वो आप निकालना चाहो निकाल लीजिएगा। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √2 कॉस। बेटा कॉस की ना एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है तो कॉस अपने नेगेटिव साइन को हटा सकता है। देखो माइनस का π/4 है, ये π/4 हो जाएगा। और कई बच्चों का सवाल होगा सर माइनस साइन कहां गया? कॉस के अंदर की क्वालिटी माइनस साइन हटा लेगा। लेकिन साइन का एंगल अगर नेगेटिव है तो वो माइनस साइन बाहर निकाल लेता है। माइनस आते हैं आप ही, √2 अयोटा साइन π/4। तो बच्चे गौर से सुन लो, यहां पर ये मैंने लिख दिया पोलर आपका फॉर्म। गौर से देखो, किसकी वैल्यू बैठाई? आर की बैठाई, और किसकी बैठाई? थीटा थी, बाकी सब सेम है। इसीलिए आर माने मॉड्यूलस निकालना इंपॉर्टेंट है और थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट। स्टेप वही रहेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे साथ 2 क्वेश्चन में और बने रहे, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, जल्दी से उतार लीजिए। तो बच्चे अब हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अयोटर के साथ कुछ नहीं है, 1 मान लो। सबसे पहला हमारा पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम, पोलर कोऑर्डिनेट। बेटा पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे कैसे? यहां पर हमें ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट चाहिए, x की वैल्यू y की। x की वैल्यू ये रियल वाला पार्ट बताता है -1, और y की वैल्यू वो बताता है जो इमेजिनरी के साथ है +1। ये आपका x की वैल्यू, ये आपका y की वैल्यू। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के बाद मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस निकालोगे जिसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब इसका फॉर्मूला होता है रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मैं एक लाइन बोलूंगा जिसको समझ में आ जाएगी तो प्लीज समझ देना। आर क्या है, हमारा जो ये पॉइंट होगा, हमारा ये जो पॉइंट होगा ना, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट कहीं पर भी आ रहा है, मैं कह रहा हूं ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, मान लो हमारे इस वाले पॉइंट की पोलर कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट और हमारे ओरिजिन के बीच की दूरी को हम आर कहते हैं, माने कि मॉड्यूलस। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं समझ में आया तो भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। रूट में पहले एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, 1 का होल स्क्वायर। बेटा -1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी आंसर 1 आएगा, और 1 का होल स्क्वायर करोगे तो भी आंसर 1 आएगा। तो यहां पर भी आपका मॉड्यूलस आ गया √2। ठीक है, यहां पर √2 आ गया। मॉड्यूलस निकलने के बाद मैंने आपको बताया था थीटा है क्या, थीटा कुछ नहीं, आर्ग्यूमेंट है हमारा। थीटा को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, और थीटा मैं बता भी दूंगा है कहां पर, मैं आपको ग्राफ पे भी दिखा दूंगा थीटा किसे कहते हैं। इसके बाद आपको निकालना है अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x। tan इनवर्स मॉड्यूलस बना दिया हमने y की जगह पर क्या आएगा बच्चों 1, और x की जगह पर बच्चों क्या आएगा देख लो -1। माइनस का 1 कभी dr पे नहीं रहता, वो nr पे चले जाता है, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब आपको पता है मैं मॉड्यूलस को हटा रहा हूं, मॉड्यूलस अपना काम कर देगा। देखो ध्यान से सुनना, मैंने लिखा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1। अब भाई मॉड्यूलस देखो, मॉड्यूलस घटा और मॉड्यूलस ने नंबर को पॉजिटिव कर दिया, यही तो काम होता है मॉड्यूलस का, कि मॉड्यूलस के अंदर अगर कोई भी नंबर है तो उसे हमेशा पॉजिटिव कर देता है वो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया अगर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स की टर्म है तो अंदर tan की टर्म आनी चाहिए। अब मैंने tan इनवर्स लग दिया। अब दिक्कत है सर 1 की जगह पर tan का कौन सा एंगल आता है, तो tan π/4 यही होता है 1। तो देखो tan इनवर्स से tan कटेगा, लेकिन काट के मत दिखाना, आंसर आ जाएगा π/4। आपका अल्फा आ गया π/4। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप है आपके पोलर कोऑर्डिनेट को आपके आर्गेंट प्लेन पे दिखाना है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट पे आता है। बहुत आसान है ये भी, देखो ध्यान से, देखो आराम से देखो ध्यान से, ये x डैश y डैश, इसे कहते हैं रियल एक्सिस, इसे कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। थोड़ा बेस भी बताता हूं, चल रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पर x नेगेटिव है भाई, x नेगेटिव तो ये होता है बेटा, y देखो पॉजिटिव है, x हमारा नेगेटिव, y हमारा पॉजिटिव, तो मतलब यहां पर लाई कर रहा है। मैं कोऑर्डिनेट लिख नहीं रहा, यहीं पर लाई कर रहा है। ठीक है, मैंने ऐसे ही बता दिया। हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा जो अल्फा होता है, सॉरी बच्चों, सॉरी आई एम सो सॉरी, जो हमारा थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है, यहां पर ये होता है। अगर आपका पोलर कोऑर्डिनेट दूसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा निकालने का फॉर्मूला ये होगा। तो आप ध्यान से देखो, थीटा निकालने का फॉर्मूला है पाई माइनस अल्फा। मतलब बिना अल्फा के हम थीटा माने कि आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते, इसीलिए मैंने पहले अल्फा निकाला। पाई की जगह पाई आ गया, माइनस अल्फा की अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा π/4। इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, 4 को अगर हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा। देखो ध्यान से, 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4 पाई, फिर इसे हम माइनस करेंगे पाई से, 4 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 3 पाई, और नीचे आ गया 4। आपका थीटा आ गया 3 π/4। यहां पर अब आपका थीटा आ चुका है, ये देख लीजिए, थीटा आपका आ गया 3 π/4। यहां पर आपका मॉड्यूलस आ गया √2। अगर ये दोनों आ गए, आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस ये दो आ गए पोलर फॉर्म, तो फिर बहुत आसान है। लास्ट में आपको पोलर फॉर्म लिखनी है जो मैंने अभी आपको बताई, r cos थीटा प्लस r अयोटा साइन थीटा। r मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस देख लो √2, cos की जगह cos थीटा क्या आएगा 3 π/4, प्लस r का मतलब मॉड्यूलस आपके सामने दिख रहा है √2, अयोटा की जगह अयोटा साइन, और थीटा आ गया 3 π/4। आप चाहो तो √2 को कॉमन निकालो, नहीं तो ये रही आपकी पोलर फॉर्म। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था -1 प्लस अयोटा, और मैंने उसकी पोलर फॉर्म लिखी है √2 cos 3 π/4 प्लस √2 अयोटा साइन 3 π/4। जल्दी से काट लीजिए इसे। बच्चों मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करवा रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर है, मैंने थोड़ा एग्जांपल 7 ले लिया, ये भी एनसीईआरटी का है, आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन 5 आप आराम से कर लोगे, आप बस इसे देखो। सबसे पहला है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट, लिखेंगे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट, और पोलर कोऑर्डिनेट हमें आराम से पता चल जाएंगे यहां से। ध्यान से देखो, ये रियल वाला पार्ट हमें एक्स की वैल्यू बताएगा, और ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट है मतलब जो अयोटा के साथ है वो हमें बताएगा वाई की वैल्यू, ये एक्स और ये वाई। पोलर कोऑर्डिनेट आराम से आ गए। इसके बाद हम निकालते हैं आपका मॉड्यूलस,
जिसका फॉर्मूला होता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैं एक्स का होल स्क्वायर लिखूंगा, एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं वाई का होल स्क्वायर लिखूंगा, वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो 3 आएगा। क्लियर है? अब रूट में अगर हम देखेंगे तो रूट में 4 आ गया और 4 से बाहर निकलेगा 2, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ, मॉड्यूलस आपका 2 आ गया। चलो भाई, मॉड्यूलस आ गया। इसके बाद हमें पता है थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है थीटा हमारा? आर्ग्यूमेंट। और अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखना चाहते तो ऑप्शनल है, ये बस मैं आपको बार बार बता रहा हूं यार कि थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है। इसके बाद अगला स्टेप होता है अल्फा निकालने का, जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन एक्स। इस फॉर्मूले में हम आगे बढ़ेंगे, tan इनवर्स मॉड्यूलस की जगह मॉड्यूलस y की वैल्यू आप देख सकते हो √3 और x की वैल्यू आप देख सकते हो 1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहां पर tan इनवर्स और मॉड्यूलस में √3 आता है। ठीक है, मॉड्यूलस अपना काम करेगा। देखो tan इनवर्स मॉड्यूलस हटा, √3 तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये तो एज इट इज पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव बनाता, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहने देगा। अब बच्चे हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो, बाहर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan की ही टर्म होगी। अब कौन सा एंगल है जो √3 होता है tan का? तो बच्चे tan इनवर्स 60 डिग्री, एक ना बच्चे tan π/3, ये होता है आपका tan 60 √3। ठीक है बच्चे, तो यहां पर आप ध्यान से देखना, ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे tan इनवर्स से tan कटेगा तो आपका π/3 आ गया, आपका अल्फा, अल्फा आ गया π/3। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है पोलर कोऑर्डिनेट को अपने ग्राफ पे प्लॉट करो, मतलब आर्गरेंट प्लेन पे, ग्राफ कह लो या आर्गरेंट प्लेन कह लो। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चे, ये आपका एक्स एक्सिस जिसे रियल एक्सिस भी कहते हैं, या आपका वाई एक्सिस जिसे इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। मैं बार बार कुछ हुआ बच्चे, पोलर कोऑर्डिनेट को देखो, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव। वाई की वैल्यू देखो पॉजिटिव है, किधर पॉजिटिव है, तो ये रहा, मतलब पहले क्वाड्रेंट है हमारा। जो पोलर कोऑर्डिनेट है, ये मैं लिखा था 1, ये हमारा पहले क्वाड्रेंट पे आएगा, और पहले क्वाड्रेंट पे हमारा फॉर्मूला होता है थीटा होता है अल्फा के बराबर, माने कि जो आपका अल्फा निकला है वही आपका थीटा है। सो यहां पर थीटा हमारा अल्फा के बराबर है, उस हिसाब से अल्फा π/3 है तो थीटा भी π/3 हो जाएगा। ये है आपका आर्ग्यूमेंट जो निकल गया, ये है आपका मॉड्यूलस जो आ गया। अब बारी है पोलर फॉर्म की, पोलर फॉर्म लिखने की। पोलर फॉर्म बड़ा सिंपल है, आर आपका कॉस थीटा प्लस आर अयोटा साइन थीटा। मॉड्यूलस देख सकते हो 2 है, 2 कॉस और थीटा की जगह पर π/3, प्लस मॉड्यूलस आपका 2 है, अयोटा की जगह अयोटा, साइन की जगह पर साइन, और थीटा आपका कितना है? थीटा मतलब कि आर्ग्यूमेंट आपका π/3। तो गौर से देखो, ये मैंने लिख दी है आपके सामने पोलर फॉर्म, और ये पोलर फॉर्म क्या है? 2 cos π/3 प्लस 2 अयोटा साइन π/3। अगर आप यहां पर वैल्यूज डालते हो, अगेन आई एम रिपीटिंग, सर ये क्या है? बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिगो का साइन और कॉस डाल दिया, और ये मैंने कुछ इस हिसाब से डाला है कि अगर आप इनकी साइन π/3 मतलब साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे ना, आपका यही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये देखा जाए कुछ नहीं है, आप यही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए बच्चों। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। यहाँ पर -3 है, कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, प्लस का 0 अयोटा, अब तो हो गया इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स, सॉरी रियल नंबर इमेजिनरी नंबर का सम कर दिया, आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए इसे पोलर फॉर्म में दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट लिखते हैं जल्दी से, पोलर कोऑर्डिनेट लिखते हैं बच्चे। ये हमारा x की वैल्यू जो रियल वाला पार्ट है विद साइन, और y की वैल्यू जो अयोटा के साथ है ये 0, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। इसके बाद हम निकालते हैं आपका मॉड्यूलस, जिसका फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस देखते हैं, x का होल स्क्वायर करूंगा, देखो ये रहा x, इसका होल स्क्वायर करूंगा 9, फिर प्लस की जगह पर प्लस, फिर y का होल स्क्वायर करना, देखो y ये रहा, इसका होल स्क्वायर करेंगे 0। अब यार ये 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, आंसर आ गया मॉड्यूलस आपका 3। ये आपका आ गया मॉड्यूलस। इसके बाद अगला हमारा, आपको पता है यार थीटा आर्ग्यूमेंट ही होता है, हमें पता है, बार बार लिख रहा हूं आपको बताने के लिए। हम निकालेंगे आपका अल्फा, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर y अपॉन x। चलिए इसको फॉलो करते हैं, tan इनवर्स मॉड्यूलस बना दिया y क्या है बच्चों? y देखो ये रहा 0, और x क्या है? x माइनस का 3। यार अगर किसी का NR 0 है तो DR को क्या देखना, डायरेक्ट 0 करो यार।
अब मॉड्यूलस में 0 है, अरे यार 0 का तो क्या ही करेंगे हम, ब्रैकेट बना के 0, ठीक है, मॉड्यूलस अपना काम कर दिया, हट गया। अब यार एक बात बताओ, ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan की टर्म होनी चाहिए, tan का कौन सा एंगल होता है 0, तो भैया हमें पता है tan 0 होता है आपका 0, ठीक है, तो tan इनवर्स से tan कटा तो अल्फा आ गया आपका 0, अल्फा आपका 0 आ गया, ठीक है भाई, अल्फा 0 आ गया, नो वरीज। अब चलते हैं भाई अगले पे, अगला हमारा काम क्या है बच्चे, गौर से सुनो मैं बोल क्या रहा हूं, अच्छे से वर्डिंग को ध्यान दो। अब अगला स्टेप है, मैं पोलर कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे प्लॉट करूंगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये आपका रियल एक्सिस, ये आपका, आप समझ जाओ कौन सा एक्सिस है। अब बच्चे देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, भाई नेगेटिव ये रहा, ठीक है। अब वाई की वैल्यू देखो क्या है, वाई की वैल्यू तो 0 है। सर 0 क्या है, 0 ऊपर भी नहीं नीचे भी, मतलब यहीं पर भी नहीं आ जाएगा हमारा। गौर से समझना मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर x की वैल्यू देखो क्या है, नेगेटिव, तो आप ये देख सकते हो, देखो x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये रहा, ये नेगेटिव पार्ट है। अब y की वैल्यू ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव होती तो ऊपर को बोलता मैं, नेगेटिव होती तो यहाँ को बोलता। अब यार 0 का मतलब यहीं पे रुक जाएंगे बीच में, तुम कहीं यहीं बीच में रखेंगे ना, ध्यान से देखो से। तो बच्चे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ समझ रहे ना, ये देखो x की वैल्यू नेगेटिव है तो देखो ये नेगेटिव पार्ट, y की वैल्यू देखो क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे, ना बीच में आ गए। अब बच्चे सोचते सर ये पॉइंट तो हमारा रियल एक्सिस के ऊपर आ गया, अब इसे कहाँ कंसीडर करें, सर इसको ऊपर माने या नीचे माने, मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी मान लो, कहीं पर भी मान लो सर, कहीं पर भी मान लो, चलो ठीक है, मैं यहां पर मान लूंगा तो फॉर्मूला क्या निकलेगा, फॉर्मूला निकलेगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा यहां पर तो फॉर्मूला होगा क्या, पाई माइनस अल्फा, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहला केस ये वाला ले लेते हैं, चलो ये लेकर दिखाता हूं, चलो एग्जांपल पे दोनों ने एक ही आंसर आएगा, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं और ये भी मैं साइड में निकाल के दिखा दूंगा, फिर बता रहा हूं मैंने मान लिया ये वाला भी मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल मैं ये कंसीडर कर रहा हूं। तो हमारा थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या निकलेगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। चलो भाई पाई की जगह पाई आ रहा है, माइनस की जगह माइनस, अल्फा क्या निकला 0, तो 0 पाई में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, सॉरी पाई बचेगा, थीटा आपका पाई आ गया। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर अगर आपने ये कंसीडर किया होता तो क्या आता, तो देख लो थीटा इज इक्वल टू माइनस फिर पाई माइनस का अल्फा, ठीक है ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू माइनस, पाई की जगह पर पाई आता, माइनस की जगह माइनस, और अल्फा की जगह पर क्या आया था 0, तो यहाँ पर आया था आपका माइनस का पाई, माइनस का पाई है, यहाँ पर आया था आपका माइनस का पाई। आप अगर ध्यान से देखोगे सिर्फ एंगल में माइनस का अंतर है बस, और कुछ नहीं। लेकिन आप हमेशा ना जो छोटा क्वाड्रेंट होगा आप उसी को कंसीडर करना, जमीन कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखो दोनों को तो एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव अंतर आएगा, क्योंकि इन दोनों को मैच करो, देखो इनमें अंतर क्या आ रहा है, आप देखो खुद देखो ना, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में ये आ रहा। मैंने ये वाला क्यों कंसीडर किया, जब सब लगभग लगभग मोस्टली सेम है, साइन अलग है थोड़ा सा। बेटा साइन का मतलब क्या होता है, कई बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर प्लस माइनस आप तो क्या कहते सेम आएगा, बेटा एंगल सेम ही होता है। प्लस और माइनस का मतलब अगर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है उसे डायरेक्शन बताता है, ठीक है बस, और कुछ नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो मेरे नजरिए से देखो तो सेम ही लगेगा आपको भी, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट लेकर करूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं यहाँ पर देखो पोलर फॉर्म लिखने जा रहा हूं, अब आएगी आपका पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आर अयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चे आर कॉस थीटा प्लस आर अयोटा साइन थीटा, आर आपका मॉड्यूलस है, ये रहा आपके सामने, थीटा आपको दिख रहा होगा, पाई ये भी है। अब आप इसे एज इट इज लिख सकते हो, आप चाहे इसे लेकर करो आप चाहे इसे लेकर करो, आपका आंसर आना ही आना है। लेकिन मैं कह रहा हूं हमेशा जो पहला क्वाड्रेंट होगा ना उसे लेना, ताकि आपका आंसर इजीली आ जाए, जल्दी से आप इसे कर लीजिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है, अब हम देखेंगे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग, सुनिएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहां पर ये √3 अयोटा के साथ कुछ नहीं है, वन मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपके पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट हमें शॉर्ट में आगे मौजा, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स की वैल्यू ये रही, ये रियल वाला पार्ट, और वाई की वैल्यू ये रही जो इमेजिनरी के साथ है, ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू। अब हम निकालेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस निकालने का फॉर्मूला होता है पहले एक्स का होल स्क्वायर करते हैं प्लस फिर वाई वाले का होल स्क्वायर करते हैं, एक ही आएगा, इन्हें जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √4 से बाहर क्या आएगा 2, लो भाई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना बेटा, एक और चीज, कई बच्चों का यहां पर मानना है सर
रूट से वैल्यू प्लस और माइनस की बार आती है और आप बार बार प्लस कंसीडर कर रहे हो। बेटा रूट ये आर है क्या, फिर से सुनो आर क्या है। मान लो ये पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है पोलर कोऑर्डिनेट और ये हमारा ऑरिजिन, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी को आर कहते हैं। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये चीज कि किसी भी चीज की दूरी कभी नेगेटिव नहीं मानी जा सकती, ठीक है। तो याद रखना, इसलिए मैं आर को हमेशा पॉजिटिव बोल रहा हूं। बता देखो, कई बच्चे बोलेंगे फिर कि सर ने वो ले लिया, कैसे ले लिया। तो थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है और ये वाली लाइन ऐसी लिखनी है, ऐसी है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाहर गुना, ठीक है। बच्चे गौर से सुनना, अब मैं निकालूंगा आपका अल्फा। अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस y बाय एक्स। tan इनवर्स मॉड्यूलस y क्या है हमारा 1 और ये रूट। भाई देखो ये नेगेटिव तो है नहीं, तो मॉड्यूलस ने अपना काम कर दिया, tan इनवर्स 1/√3। अब बच्चों अगर हमारा ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan की फॉर्म होनी चाहिए। tan इनवर्स और tan के कौन से एंगल की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan से tan कटा, π/6 आ गया आपका अल्फा। अल्फा इज π/6, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या अगले पड़ाव पे, और अगला पड़ाव हमारा क्या है, हमें हमारे पोलर कोऑर्डिनेट को कहां पर दिखाना है, हमारे इस पूरे आर्गन प्लेन पे। ये हमारा कौन सा एक्सिस है आप जानो, ये हमारा कौन सा एक्सिस है ये भी आप जानो। एक्स की वैल्यू देखो पॉजिटिव है ये रहा, और वाई की वैल्यू भी देखो पॉजिटिव है, तो ये रहा मतलब पहला पॉइंट है, ये पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बच्चे गौर से सुनो ध्यान से, अगर ये पहले क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो हमारा थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू अल्फा। जो अल्फा निकले वही थीटा होगा, उस अकॉर्डिंग में थीटा इक्वल टू अल्फा है। तो अल्फा तो हमारा π/6 है, थीटा भी हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस। अब बारी है पोलर रिप्रेजेंटेशन की। पोलर बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने के, थोड़ा राइटिंग गंदी होगी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आर कॉस थीटा प्लस आर अयोटा साइन थीटा। आर मतलब बच्चे आपका मॉड्यूलस 2 cos π/6 प्लस 2 अयोटा साइन π/6। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा √3 प्लस अयोटा। ये है आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद अब बात करते हैं सर पहले से लेकर तीसरे क्वेश्चन की, तो मैं वो भी आपको बताता हूं, जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चे ध्यान से देखिए, पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसमें आपको सिर्फ ये निकालना है, मॉड्यूलस निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना है, पोलर फॉर्म में नहीं डालना, सिर्फ ये दो चीजें निकालनी है, मॉड्यूलस और आपका आर्ग्यूमेंट। और मुझे लगता है सारे बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये आपका मॉड्यूलस भी आप निकालोगे और आपका ये आर्ग्यूमेंट भी आप निकालो, लेकिन पोलर फॉर्म में नहीं डालना, ठीक है। तो बच्चे अब मैं करता हूं वीडियो का एंड, और अगर आप ये नहीं कर पाते तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं वीडियो आपके लिए बिल्कुल बना दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।